तो दोस्तों हम लोग आज देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और कैसे हमारी पृथ्वी का ग्लोबल लेवल का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस फिगर में कि चारों तरफ से ग्रीन हाउस जो गैसें हैं पृथ्वी को कवर्ड करके रखे हुई हैं और ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वह एक वैसे शीशे की घर की तरह होती हैं जो सूर्य से आने वाले हीट को आने तो देती हैं लेकिन उस हीट को बाहर निकलने नहीं देती हैं। उसी इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें रोकने वाली जो गैसें होती है उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। उन गैसों में CO2, CH4, N2O शामिल है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन गैस, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ये जो गैसें हैं ये मेजर गैसें हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसों में सबसे ज्यादा CO2 गैस है। तो ये गैसें चारों तरफ से पृथ्वी को कवर्ड करके रखी हुई हैं और जैसे ही कॉस्मिक किरणें आती हैं सूर्य से उन किरणों को ये आने देती हैं लेकिन इन्हें बाहर निकलने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से ये लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि यह सूर्य से कैसे कॉस्मिक किरणें आ रही हैं। कॉस्मिक किरणें हमेशा शॉर्ट वेव में आती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शॉर्ट वेव लिखा हुआ है। सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें शॉर्ट वेव में आती हैं और इन्हें ये ग्रीन हाउस गैसें आने तो देती हैं लेकिन जैसे ही पृथ्वी के धरातल से अर्थ सरफेस से ये टकरा कर बाहर निकलना चाहती है, ये रेडिएशन इनका होना चाहता है तो उस रेडिएशन को यह बाहर निकलने नहीं देती हैं। इस एक्टिविटीज को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि। और ये जो इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से लगातार हमारे अर्थ का हीट बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं डियर। इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर लगने वाला है क्योंकि आप समझ जाएंगे आज की ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज पूरे विश्व का पूरे ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उस हाईली टेम्परेचर की वजह से आपके जो थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं, आपके जो वज्रपात की घटनाएं हो रही हैं, साइक्लोन की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से नेचुरल जो हजार्ड्स आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उन सारी घटनाओं के, उन सारी प्राकृतिक आपदाओं के सेंटर में जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वह कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, अभी हाल ही में यास आया था, तो इस तरह से लगातार साइक्लोन की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं भयंकर बाढ़ आ जा रही है, कहीं सूखे का प्रभाव हो जा रहा है, कहीं महामारी आ रही है, कहीं बीमारी आ रही है, कहीं वज्रपात की घटनाओं से बिजली के गिरने से लोग मर जा रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं आखिर इधर बढ़ गई है, उसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि। लगातार हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारी पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है और जिसकी वजह से इस तरह से नेचुरल हजार्ड्स की घटनाएं होती है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि ये हमारी पृथ्वी है, यह मेरा ग्लोब है और इस पूरे ग्लोब लेवल का टेम्परेचर का बढ़ जाना, पूरे पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना ग्लोबल स्तर पर, पूरे ग्लोब लेवल पर जब हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो चूंकि वार्मिंग का मतलब होता है गर्माहट यानी गर्म होना और ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोब लेवल पर, यानी जब हमारी पृथ्वी पूरे ग्लोब लेवल पर, पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, वार्म हो चुकी है, तो उस घटना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है डियर? सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारी अर्थ है और हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। अब हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 78% नाइट्रोजन है, 20.8% ऑक्सीजन है, 0.93% ऑर्गन है और CO2 0.03% है। यह वर्तमान में बढ़कर 0.45% हो गई है।
दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपने देखा 20.8% है, आपने आर्गन देखा 0.93% है, और आपने CO2 देखा कि यह 0.45% बढ़ के हो गया है। पहले था 0.03%, पहले यह CO2 था। तो दोस्तों, यह जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन होता है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है कि 3 गैसें ऐसी होती हैं, खासकर विशेष रूप से CO2, CH4 और N2O। अब देखते हैं कि CO2, CH4 एंड N2O, ये जो 3 गैसें हैं मुख्य रूप से, और भी गैसें हैं लेकिन ये मेन गैस है, ये मुख्य रूप से इन गैसों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं डियर? ग्रीन हाउस गैस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? तो वास्तव में जब आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे, जब आप हाई लेटीट्यूड्स वाले देशों में जाएंगे, तो उन देशों में शीशे का घर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शीशे का घर बनाया जाता है। और वह जो शीशे का घर बना होता है माय डियर, इस तरह से यह शीशे का घर होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो यह शीशे का घर बना हुआ होता है। यह शीशे का घर की विशेषता ये होती है कि इसमें सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये सन है, तो सन से आने वाली जो किरणें होती हैं ये अंदर आ तो जाती हैं, लेकिन यह शीशे का घर इसे बाहर निकलने नहीं देता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस की विशेषता है, वही विशेषताएं इन गैसों की है। क्योंकि ये गैसें भी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, आप देख सकते हैं माय डियर कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें आती हैं शॉर्ट वेव में। सबसे पहली बात ये है कि आप जानिए कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है किस रूप में आती हैं? शॉर्ट वेव में आती हैं, लघु तरंगों के रूप में आती हैं। और वे जो लघु तरंगे होती है उन्हें कॉस्मिक रेज कहते हैं। और वे कॉस्मिक रेज चार्ज और अनचार्ज दोनों नेचर की होती है, आवेशित और अनावेशित दोनों नेचर की होती है। तो जब ये शॉर्ट वेव में सूर्य से जाने वाली किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए जब पृथ्वी की धरातल की ओर जाती हैं, तो ये आसानी से चली जाती हैं, यानी आसानी से ये प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जब हमारा ये ग्रीन हाउस गैस जो है, यह पृथ्वी को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है। ग्रीन हाउस गैस क्या करके रखा हुआ है? चारों तरफ से इसने कवर कर लिया है हमारी पृथ्वी को। तो ये गैसें इसे आसानी से जाने देती है, इसे शीशे की घर की तरह। लेकिन जब ये शॉर्ट वेव्स अंदर चला गया, तो जब ये रेडिएशन होता है, जब इसका ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब यह जो है कि CO2 गैसें जो है, या CH4 है, N2O है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसे बाहर निकलने नहीं देती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, यानी जाने नहीं देती है। कहती है परदेसी परदेसी जाना नहीं, यानी अब तुम मत जाना, अब इसी में रह जाना। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य से किरणें जब लगातार अंदर प्रवेश कर रही हैं लेकिन बाहर न निकले, तो यकीनन इस पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो ये जब लगातार घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि जब लगातार ये सूर्य से जाने वाली किरणें जा रही हैं, किंतु उनका रेडिएशन बाहर निकल नहीं रहा है। जैसे कि कोई एक कमरा है, एक कोई घर है, उस घर में लगातार आप लोगों की एंट्री दे रहे हो कि आप आओ, लेकिन किसी को बाहर नहीं जाना है। सब आ रहा है, सबको आने दे रहे हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो आप देखिएगा कि अंदर से घर बंद है और सब लोग आ ही रहा है, कोई जा नहीं रहा, तो उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसी तरीके से सूर्य से आने वाली किरणें आ तो जाती हैं, लेकिन उसका रेडिएशन बाहर निकल नहीं पाता है। इस वजह से लगातार हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हुई? ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी शामिल है? तो CO2 शामिल है, CH4 शामिल है, N2O शामिल है। क्योंकि CH4 का मतलब होता है मीथेन गैस, जिसको मार्श गैस कहते हैं। जहां भी कचरा सड़ता गलता है वहां से मीथेन गैसें निकलती है। धान की खेतों से मीथेन गैसें निकलती है। जब पशु जुगाली करता है उस दौरान मीथेन गैसें निकलती हैं। या नाइट्रो ऑक्साइड जो है N2O जिसको कहते हैं, उसे लाफिंग गैस कहते हैं। तो इस तरह से ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग में वैश्विक तापमान की वृद्धि में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ता है? तो CO2 गैस का पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पड़ता है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई गैस है तो वो CO2 गैस है। तो माय डियर,
यह जो CO2 गैस है सबसे ज्यादा यह रिलीज कहाँ से होता है, क्यों आखिर आज की डेट में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो थर्मल एनर्जी है, जिसमें कोयले को जलाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो उस कोयले को जलाने के दौरान थर्मल एनर्जी पैदा करने के दौरान जो हम लोग देखते हैं तापीय ऊर्जा पैदा करने के दौरान जो है कोयले को जलाने के दौरान सबसे ज्यादा जो गैस रिलीज होती है उस गैस का नाम है CO2 गैस, और वही गैस जो है कि पृथ्वी को चारों तरफ से कवर करके रखी हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं डियर कि लगातार हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर, हमारे पृथ्वी की गर्माहट बढ़ती जा रही है। उसी वजह से हमारे वायुमंडल में ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो सब जानते हैं कि टेम्परेचर में कमी आती है, लेकिन जब यहाँ से वेपराइजेशन की क्रियाएं होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है, वे पानी जो वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो एक नियमानुसार ऊपर उठने के दौरान उसे ठंडा होकर उसका कंडेंसेशन होना चाहिए, बादलों का निर्माण होना चाहिए, उससे बारिश होनी चाहिए। लेकिन टेम्परेचर ऊपर यहाँ से गर्म होते हुए जब ऊपर चला गया है तो उस कंडीशन में वाष्प भी ऊपर जाने के बाद जल्दी कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हीट वहां भी ज्यादा है तो उसको और ऊपर लेके चला जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ऊपर जाता है तो अचानक वह जो है कि कंडेंसेशन होता है, अचानक ठंडा होता है, और जब अचानक ठंडा होता है तेजी से जैसे नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के दौरान टेम्परेचर उसको एकाएक ज्यादा मिलता है। तो जब ठंडा और गर्म का मिलन होता है, दोनों में अलग अलग आवेश हो गया, तो ठंडा और गर्म का जब मिलन होता है तो उस दौरान जो है एक तेज स्पार्किंग होती है, जैसा कि कोई गर्म बर्तन हो और उस गर्म बर्तन में अगर कोई बर्तन बहुत देर से स्टोव पर रखा हुआ जल रहा है, उसमें अचानक अगर पानी का छींटा मारिए तो बहुत तेज उसमें से छन की आवाज आती है, वह जो है कि धुआं निकल पड़ता है, स्पार्क होता है। उसी तरीका से जब बहुत ही ठंडा बादल ऊपर से जब नीचे तेज से गिरता है तो नीचे का टेम्परेचर डाउन होता है। ऊपर अगर मान लीजिए प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा आकर्षित तेजी से होता है, उस दौरान तेज स्पार्किंग होती है और उस घटना को वज्रपात की घटना कहते हैं, बिजली का कड़कना कहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। कहीं साइक्लोन आ रहा है तो उसका मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, कहीं बाढ़ आ रही है तो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, कहीं सूखा पड़ा है तो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एमिशन जो कर रहे हैं इस ग्रीन हाउस गैसों का, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, खासकर डेवलप कंट्रीज को, तब जाके हमारी पृथ्वी का स्वास्थ्य हेल्थ उसका ठीक हो सकेगा। तो हम लोगों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखा, ग्लोबल वार्मिंग। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वह निश्चित रूप से आप तक वह वीडियो पहुंच जाए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।